मलिका फर्नीचर, मियारी फर्नीचर का दूसरा नाम मलिका फर्नीचर। बरस बरस से आपकी खिदमत करने वाली शख्सियत फारूक अशरफ की पेशकश मियारी आला और बेहतरीन क्वालिटी का हस्ब इस्तिताअत भी जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सेट 20 साल वारंटी कार्ड के साथ हासिल कीजिए। मलिका फर्नीचर, रूबरू वॉल्टर होटल, मुगलपुरा, हैदराबाद। जू पार्क में ऑनलाइन टिकट का हुआ आगाज। रियासती वजीर जे रामन्ना ने इसका इफ्तिताह किया। नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क, जो कि शहर हैदराबाद के बहादुरपुरे में वाक़े है, यहाँ पर ऑनलाइन टिकट्स के काउंटर का इफ्तिताह अमल में आया। फ्री वाईफाई सर्विस भी शुरू की गई। मीडिया से बातचीत करते हुए रियासती वजीर जे रामन्ना ने बताया, इस मौके पर क्यूरेटर के अलावा दीगर भी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट INDtoday.com। शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सोने के साथ एक शख्स गिरफ्तार। जराये के मुताबिक एक शख्स बहरीन से शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचा। तलाशी के दौरान इस शातिर शख्स ने घुटनों के पास सोने को छुपा कर लाने की कोशिश की, लेकिन इसकी ये कोशिश नाकाम साबित हुई। इसके कब्जे से 250 ग्राम सोने को बरामद कर लिया गया। मजीद इसकी तहकीकात जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट INDtoday.com। शहर हैदराबाद में आदि सारिकों की टोली गिरफ्तार। मुशीराबाद पुलिस ने शिकायत के तहत कार्रवाई करते हुए 3 रुकनी खतरनाक आदि सारिकों की टोली को गिरफ्तार करके मीडिया के रूबरू पेश किया और इन्हें अदालती तहवील में दे दिया। इस टोली पर इल्जाम है कि मंसूबे के तहत मुख्तलिफ इलाकों में से मोटरसाइकिलों का सरखा कर लिया करते थे। इनके कब्जे से 6 मोटरसाइकिलों को पुलिस ने बरामद कर लिया। मजीद इस टोली की तहकीकात जारी है। मीडिया से बातचीत करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस चिकट ने बताया। ब्यूरो रिपोर्ट INDtoday.com। कोकटपल्ली में सरखे की वारदात पेश आई। इलाके मूसापेट में वाक़े एक मकान में सरखे की वारदात पेश आई। नामालूम सारिकों की टोली ने मकान का खुफल तोड़ते हुए साजो सामान का सरखा कर लिया। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही कोकटपल्ली पुलिस ने मुकाम वाक़या पहुंचकर मुकदमा दर्ज करते हुए मुख्तलिफ ज़ावियों से तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट INDtoday.com। मुल्क में हालिया नोटबंदी के बाद हुकूमत बैंक से रकम निकालने की हदें आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा रही है। अब इत्तला दी गई है कि बचत खातों से लोग 20 फरवरी से 50,000 रुपये निकाल सकेंगे और 13 मार्च से तो लोगों को मुकम्मल छूट मिल जाएगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की खुसूसी बैठक में 2016 और 17 की सालाना पॉलिसी अब वज़े कर दी गई है। रियासत तमिलनाडु में AIADMK में इख्तिलाफात जोरों पर आ गए हैं। मौजूदा चीफ मिनिस्टर पनीर सेल्वम ने अक्सरियत का दावा पेश किया है और अपने इस्तीफे को वापस लेने की बात भी बताई। साथ ही साथ साबिका CM मरहूम जयललिता की मौत की दोबारा जांच करवाने की बात भी कही है और पार्टी में इस तरह की फूट के लिए CM की मौजूदा उम्मीदवार शशिकला ने DMK पर इल्जाम लगाया है। उत्तर प्रदेश में आने वाले इंतखाबात के लिए इंतखाबी माहौल अब जोरों पर आ गया है। PM मोदी ने गाजियाबाद में कई BJP की रैलियों को मुखातिब किया और कहा कि मुल्क 14 सालों से तरक्की में जो अड़चन का सामना कर रहा है उसे खत्म करने के लिए ही ये इलेक्शन आया है और बताया कि उत्तर प्रदेश मुल्क का उत्तम प्रदेश बन सकता है अगर BJP वहां आ जाए। BJP सदर श्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश में इंतखाबी माहौल के चलते हुए एक रैली को मुखातिब करते हुए हमेशा की तरह वही बात दोहराई कि अगर वहां उनकी पार्टी पूरी तरह कामयाब हो जाएगी और हुकूमत बना लेगी तो उत्तर प्रदेश तरक्की कर सकेगा। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के श्री राहुल गांधी ने हाथरस में लोगों को मुखातिब करते हुए बताया कि कांग्रेस और समता पार्टी का मिलन नौजवानों की आंधी बन गया है जिसे सारे उत्तर प्रदेश में पहुंचाना है। वहीं BSP की मायावती ने बदायूं में लोगों को मुखातिब किया और समता पार्टी के साथ साथ कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया, जबकि BJP लीडर्स को उनका हाथी अब भैंस का बच्चा नजर आ रहा है।
उत्तर प्रदेश में आज कांग्रेस ने चुने जाने पर अपने वादों की लिस्ट जारी की है, जिसमें शामिल हैं खवातीन को शादी के लिए 50 से 1 लाख रुपए तक की रकम और उनको पंचायत में 50% तक की हिस्सेदारी और किसानों का बकाया बिजली बिल आधा कर देने का वादा भी इसमें शामिल है। पीएम मोदी सदर जमहूरिया श्री प्रणब मुखर्जी के खुतबे पर तबादले ख्याल का पार्लियामेंट में खुलासा पेश किया और बताया कि उनकी सरकार गरीबों की मदद से पीछे नहीं हटेगी। हालांकि अब यह बात पाया सबूत को पहुंच गई है कि अभी मुल्क नोटबंदी के बाद गरीब से गरीब तर हो गया है। मुल्क के महकमे खारजा के तर्जुमान श्री एस शंकर ने आज बयान दिया कि न्यूक्लियर दहशतगर्दी बैनुल अक़वामी खतरा बन गई है, इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जमाने की तरक्की के साथ साथ इंसान की ईगो ने सारी दुनिया पर इस खतरे को मुसल्लत कर दिया है, लिहाजा हर एक को इस सिलसिले में आगे आना चाहिए। ये बात उन्होंने ग्लोबल इनिशिएटिव टू कम्बैट न्यूक्लियर टेररिज्म बैनर वाली एक बैठक में कही। बीजेपी के यूनियन मिनिस्टर श्री राजीववर्धन राठौड़ भी दूसरे मरकजी विज़रा की तरह बयान देने में उनके शाना बशाना है। इन्होंने बताया कि दहशतगर्दी सारी दुनिया का मसला है और सारे ही ममालिक से इत्तलात रसानी से इस खतरे को कम किया जा सकता है। उन्होंने गुरुग्राम में सिक्योरिटी फोर्सेज के ज़ेर एहतमाम 3 दिनों के सम्मेलन में ये बात बताई। सुप्रीम कोर्ट ने आज कोलकाता हाई कोर्ट के जज को वजहनुमाई नोटिस देने का फैसला किया है। चीफ जस्टिस JS खेहर की सदारत में 7 जजों की टीम ने इस मसले पर तबादले ख्याल किया और इस तरह का फैसला दिया है। मणिपुर में इम्फाल की एक अदालत ने यूनाइटेड नागा काउंसिल के सदर गेदोन कामेई और स्टीफन को एक मामले में 15 दिनों की कानूनी हिरासत में भेज दिया है। वहां की पुलिस ने इनको 25 नवंबर को वहां पर नाकाबंदी करने के सिलसिले में गिरफ्तार किया था। वजीर रेल श्री सुरेश प्रभु ने आज ऐवान में बताया कि दहशतगर्दी रेलवेज के लिए एक नया खतरा बनकर उभरी है और बताया कि पिछले 1 साल में 7 ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें रेलवेज नेटवर्क को बम धमाकों से उड़ाने की साजिश रची गई थी। वहीं तोड़फोड़ के 58 मामले और पटरी से छेड़छाड़ के सिर्फ 3 मामले सामने आए हैं, जबकि लोगों का ख्याल है कि रेलवे स्ट्रक्चर सारे मुल्क में इतना बड़ा है कि ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए था। तुर्की में हालिया सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर तख्ता पलट कार्रवाई के नतीजे में अभी तक तुर्की संभल नहीं पाया है। अब खबर आई है कि हुकूमत ने लगभग 4000 मुखालिफ हुकूमत ओहदेदारों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया है, जिनमें से आधे से ज्यादा महकमे तालीम से ताल्लुक रखते हैं। इस तरह से हुकूमत तकरीबन अपने महकमे जात की नए लोगों के साथ असर नौ शुरुआत कर रही है।